हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस वुलन सेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस कुर्ती में रेडीमेड नेक बनकर आया है और ये सिर्फ कुर्ती का फैब्रिक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो फैब्रिक है ये वुलन का है। इसका जो अरज है वो 40 इंचेस का है, बहुत कम है। और जो इसमें स्लीव दी गई है वो अलग से स्टॉल में दी गई है। ठीक है, तो रेडीमेड नेक को हम किस तरीके से रेडी करेंगे आज इसमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग को भी हम देखेंगे। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर पे नेक बन के आया है। तो अगर सेंटर पे नेक नहीं भी बन के आया होगा ना, तो जितना आपको ना फैब्रिक में आपका जो हेवीएस्ट साइज है, जैसे मान लीजिए आप का सबसे हेवी पार्ट अगर हिप है तो लोअर पार्ट है, तो आप लोअर पार्ट को मेजर करेंगे, उसी हिसाब से 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ठीक है ना, चौड़ा करके। तो इसमें तो वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें तो नेक दे दी है, तो हम लोगों को फ्रंट से तो ऐसे ही कट करना पड़ेगा, है ना। जब भी रेडीमेड कुर्ती आती है तो इस तरीके आती है। तो फ्रंट और बैक हम अलग कर रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रिंट है ना, वो जो इसका जो नीचे का बॉर्डर है वो ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए सेंटर पे नेक दिया है। सेंटर के नेक को हम सेंटर के नेक से मिलाएंगे इस तरीके से। और चौड़ाई जो है ना नेक की, आपने खुद से एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे तो 3 सवा 3 इंच की नेक है रेडी। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसको सिंपली फोल्ड कर लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है प्लेन फैब्रिक ऊपर पे दी गई है। और उसके बाद इस लाइन को बनाने के बाद ना हम अपनी जो सूट की लेंथ है वो मेजर करेंगे। ये बात तो तय है क्योंकि जो यहाँ पे नीचे बॉर्डर दी गई है वो तो हमने पूरी लेनी लेनी है। ठीक है, तो बॉर्डर के नीचे भी 2 इंच का कपड़ा जो है एक्स्ट्रा दिया है, जो फोल्डिंग के लिए चला जाएगा, है ना। तो जो रेडी लेंथ होगी वो 45 इंचेस यहाँ पे रेडी हो रही है। और नेक यहाँ पे 3.25 इंच की है, जो ओके है। जो सिलने के बाद ये 3 इंच की रह जाएगी। ठीक है, अब हमें अपने शोल्डर को लेना है। आप अपना तीरा मेजर करेंगे ऊपर से, एक कंधे से दूसरी कंधे की तरफ जाकर। ठीक है, तो वहाँ पे अगर 12 इंची आ रहा है तो आप उसका हाफ करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे तो जो था मेजरमेंट में 16 इंची आए थे, तो उसका हाफ रखा हमने 8। और यहाँ पे हाफ इंच हमने शोल्डर को डाउन कर दिया है। और 8 ही इंच का यहाँ पे हमने आर्म होल रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला वाला जो मार्क था वो तीरा का था, फिर आर्म होल का आया यानी कि बस्ट एरिया का। और इसके बाद ये हमारे कमर 16 इंच पे आई है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। हिप में यहाँ पे हम लोगों ने मेजरमेंट लगाई है जो 22 इंच पे लगाई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम शोल्डर को डाउन कर रहे हैं। और जो हमारा चेस्ट है, यानी कि हम अपने चेस्ट पे ना इस इंचू टेप को पूरा घुमाएंगे जहाँ पे हमारा है, मतलब सबसे वाइट पार्ट होगा, जो सबसे ऊपर होगा, एपेक्स पॉइंट जो उभरा हुआ पार्ट होता है, वहाँ पे मेजर करके रखेंगे इंचू टेप को इस तरीके से। ठीक है, ये पहला मेजरमेंट होगा। अब इसको हमें, क्योंकि हम 4 लेयर में फैब्रिक को रखेंगे, तो ये तीसरा हो गया। और जो चौथा फोल्ड आ रहा है ये कॉर्नर में जो मैंने फोल्ड किया है, तो ये देखिए ये जो आया है वो आया है 44 के हिसाब से 11 इंचेस का। तो 11 इंची में हाफ इंच लूजिंग हमने दी है, तो 11.5 इंच पे हम यहाँ मार्क लगा रहे हैं। इसी तरीके से हम अपनी कमर पे भी करेंगे। तो ये जो वीडियो है ना वो डिटेल में इसलिए बताई जा रही है ताकि जिसको कटिंग नहीं भी आती है वो भी इजीली इसको कर सके। तो कमर पे भी इस तरीके से गोलाई में हमने इंचोटेप घुमाया एक बार, ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार, और ये चौथी बार। ओके, तो ये चौथी बार में जो आया है कमर 40 था तो उसका 10 आया है। 10 में हमने हाफ इंच उल्ट किया, 10.5 इंच पे हमने मार्क लगाया। इसी तरीके से अब हिप का पॉइंट, हिप में आप इसको इंचो टेप को इस तरीके से घुमाएंगे अपनी बॉडी पे। और ये आया 2 फोल्ड हो गया। अब ये तीसरा फोल्ड और चौथा फोल्ड जो कॉर्नर बना है वो 11 इंची आया है। तो 11 इंची में हाफ इंच हमने और लूजिंग दी है। लूजिंग आप अपने अनुसार देख सकते हैं, 1.25, तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच की दी है। ठीक है, अब सभी लाइंस को हम अटैच कर लेंगे यहाँ। तो देखिए यहाँ पे सभी पॉइंट्स हमने अटैच कर लिए हैं। अब इसमें मार्जिन कितना देना है, आप मार्जिन जितना कम दोगे ना फैब्रिक में, तो वो उतनी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे 1 इंच का हमने मार्जिन दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्लिट पे ध्यान देना है। अब आप क्या कहते हैं ना, जब हम स्ट्रेट कुर्ती पहनते हैं तो जो हमारा मार्जिन वाला लाइन है, जो बाहर की लाइन है, जो
जो हमने मार्जिन रखा हुआ है बाहर, उससे हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा फ्लैरी हो, थोड़ा-सा खुला-खुला हो, तो इसको तिरछा करके इस तरीके से मार्क करेंगे। और तिरछा ए लाइन पहनना चाहते तो वो और तिरछी हो जाएगी, है ना? लेकिन यहाँ पे तो मार्जिन नहीं है फैब्रिक का, तो इसलिए इतना तिरछा काफ़ी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे बनाएँगे हम आर्म होल। तो आर्म होल को देखें आप सबसे पहले। आर्म होल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंची का मार्क लगाएँगे, ठीक है? कॉर्नर से। तो ये 1.5 इंच का मार्क आया। अब हमारे आर्म होल कितने थे? 8। 8 को हम ये इंची टेप को फ़ोल्ड कर लेते हैं। हाफ़ ही मत कीजिए, फ़ोल्ड कर लीजिए। ये हाफ़ आया 8। अब 8 में जो मार्किंग हमने करी थी, वो जाके हमारी जो फिटिंग पॉइंट है, वहाँ पे जाके कर्व सा बना के इस तरीके से मैच कर लेंगे। तो ये हो गया बाहर का आर्म होल, यानी कि बैक साइड का। अंदर के लिए यानी कि फ्रंट के लिए जो बनाएँगे, वो हाफ़ इंच से अंदर बनाएँगे। इस तरीके से हम जॉइन कर लेंगे लाइन को। अब यहाँ से भी हम अपना आर्म होल अंदर की तरफ लेंगे। तो फ्रेंच कर्व के यूज़ से जो बना रहे हैं हम, आप चाहो तो इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं अंदर वाला फ्रंट साइड के लिए है, बाहर वाला बैक साइड के लिए। अब इनकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट जो है वो तो कट हो चुका है, लेकिन आर्म होल अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि इसको रख के हमें बैक साइड को कट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे बैक साइड के लिए फैब्रिक रखी है हमने। अब हम यहाँ पे नेक तो नहीं है, जो हम लोग अपने हेवियर साइज़ के अकॉर्डिंग या जितना हमारा फ्रंट पोर्शन कटा है उस हिसाब से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो ये हो चुकी है फ़ोल्ड प्रॉपर, देख सकते हैं। मार्जिन इतना ही छोटा है क्योंकि कपड़े में अरज बहुत कम है, तो फ्रंट वाले पार्ट को हमने इस तरीके से रख लिया है। अब इसकी कटिंग हम जो है कर लेंगे। और ये चीज़ आप नोटिस करना कि बैक साइड जो है वो फ्रंट साइड से ज़्यादा कटी है, थोड़ी-सी 1 इंच ज़्यादा है, ठीक है? तो अब इसको क्या करेंगे, आर्म होल को, फ्रंट आर्म होल को हम लोग कट कर लेंगे। तो ये कट चुकी है। अब करनी है हमें स्लीव की कटिंग। तो जो छोटा वाला साइड है वो स्लीव के लिए है, बड़ा वाला साइड स्टॉल के लिए है। अब सेंटर से हम इसको कट करके स्टॉल और स्लीव के फैब्रिक को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लीव का फैब्रिक निकल गया है। ये 2 हमने सीधे में सीधा रखकर इसको फ़ोल्ड किया है इस तरीके से। फैब्रिक यहाँ पे बहुत कम है। ये देखिए, प्रिंट यहाँ पे ध्यान रखकर इसको फ़ोल्ड करना है। लेंथ तो इसकी बराबर है। अगर आपको लेंथ और चाहिए तो इसमें हम बॉर्डर ऐड करेंगे बाद में। फैब्रिक कम होने के कारण यहाँ पे हम इस पे फैब्रिक अलग से जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट ये तिरछा आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जॉइंट दिखेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम अपना आर्म होल लेंगे, जितना हमने आर्म होल वहाँ अपने सूट में लिया था उतना ही आर्म होल हम यहाँ पे रख लेंगे। तो आर्म होल रख लिया हमने 8 इंच यहाँ पे। आपकी स्लीव का राउंड जितना भी है मोहरी, आप उतना इसमें मेजर करें। तो 5 इंच इसकी मोहरी है। 5 इंच पे मार्क लगाने के बाद नीचे से हम 3.5 इंच की गहराई लेंगे। अब यहाँ पे 8 इंच पे मार्क लगाते हुए हम बाहर वाला यानी बैक साइड के आर्म होल की गहराई देंगे और हाफ इंच से अंदर हम अंदर की गहराई देंगे। नीचे हमने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब इसी तरीके से हम मार्जिन को मार्जिन के साथ जॉइन करेंगे और फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट के साथ जॉइन करेंगे। तो फैब्रिक कम होने पर हमें इस तरीके से जॉइंट लगाना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कट हो चुकी है। अब फ्रंट का आर्म होल कर्व हम लास्ट में इसको जॉइंट करने के बाद कट करेंगे, बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है स्टिच करते टाइम। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं स्टिचिंग शुरू। अब देखिए यहाँ पे हमने नेक को तैयार करना है। तो जैसा कि मैंने सीट की कटिंग पे कहा था कि 1 इंचेस हमने एक्स्ट्रा रखा है बैक पे,
क्योंकि ये हाफ कॉलर नेक कुर्ती बन रही है। ये सिर्फ कॉलर कटिंग में होगा। और यहाँ पे नेक है तकरीबन 3.25 इंच की, और इसकी जो लेंथ है वो है 6.5 इंच की। तो 6.5 इंच या सिलाई पे आने पर ये 6 इंच की रह जाएगी। तो सबसे पहले फ्रंट नेक को हम तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से हमने चॉक से मार्किंग लगाई है, उतनी ही मार्किंग के हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसको हमने स्टिचिंग के लिए रखा है। जो जरी का पार्ट है वो ही शो होगा। तो बचे हुए फैब्रिक को इस तरीके से जॉइंट लगा लिया है हमने। ये विदाउट बुकरम की नेक बन रही है, और ये बहुत इजी है क्योंकि थिक कपड़ा है वुलन का, तो इतना इसमें बकरम की ज़रूरत नहीं है। तो सेम फैब्रिक का पीस लेकर इस तरीके से हमने नेक को ट्रेस कर लिया है डबल फैब्रिक पे, और उसी शेप में हम नेक की कटिंग को कर लेंगे। बाहर से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ये देखिए, ये नेक हो गया है तैयार। अब इसको स्टिच करेंगे नेक पे। हाफ कॉलर नेक बननी है तो किस तरीके से स्टिच होगी, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो नॉर्मली नेक हम इस तरीके से पूरा नेक सिंपल बनाने पर इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ कॉलर नेक बन रही है तो ऊपर से है 1/2 इंच का जो है स्टिचिंग मार्जिन जाएगा, तो उसको लेस करके यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। उसके बाद जो कॉलर रेडी नेक तैयार होगी वो 2.5 इंच की होगी, तो 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें कर लेना है। तो हम यहाँ पे टोटल 3 इंच पे मार्क लगा रहे हैं, 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन और 2.5 इंच कॉलर तैयार। हमें स्टिचिंग कैसे लगानी है वो ध्यान दें। नॉर्मली तो जब नेक्स्ट स्टिच होगी तो पूरी होगी, लेकिन हमने जो 3 इंच पे मार्क लगाया था वहाँ से नेक को हमें सिलना स्टार्ट करना है, और जहाँ पे हमने न- दूसरी तरफ नेक में 3 इंच लगाया था वहाँ तक हमें इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, स्टिचिंग को फिक्स कर लिया और ओपन कर लिया, और कट लगाकर इसको हमने फोल्ड करना है। ठीक है, तो बैक नेक जो रखेंगे हम यहाँ पे, वो 3 इंचज़ जितना फ्रंट का था उतना ही 3.25 इंच की रख लेंगे, और इसकी जो डीप है वो 1 इंच की रखेंगे, और हल्का सा राउंड शेप देकर इसकी कटिंग हम कर लेंगे। अब स्टिचिंग हमने लगा लिया है। अब जहाँ पे हमने 3 इंच का मार्क लगाया था वहाँ पे हल्का सा हमें कट करना है, जैसा कि हमने कहा। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है, तो दोनों तरफ इस तरीके से हम कट लगाएंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी जो नेक होगी वो फिनिशिंग के साथ होगी। अटैच तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, फिनिशिंग अच्छे से आएगी और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे स्टिच करके इसको फिक्स कर लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरीके से स्टिच करके दोनों तरफ हमें फिक्स कर लेना है। आयरन से बिल्कुल इसको सेट कर लेना है। दूसरी तरफ भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो नेक यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल आयरन से सेट करेंगे, और जो ये कटा हुआ जो इतना हमने कट किया था उसको बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी तरफ भी हम इसको स्टिच करके आयरन करके सेट कर लेंगे। अब हमें बैक नेक के साथ शोल्डर को जॉइन करना है। तो यहाँ पे नेक देखिए जॉइंट हो चुकी है, और हाफ जो हमने
छोड़ा हुआ था वहाँ से हमने फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ना है और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और बैक पे भी एक नॉच लगा लीजिए या फिर मार्क कर लीजिए। फिर इंची टेप से इसको मेजर करना है दोनों को एक साथ या अलग-अलग करके भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ कर लिया है और देखिए यहाँ पे कॉलर कितना आ रहा है 6 सवा 6 इंच के करीबन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पे वक्रम लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 8 इंच लंबी है और 2 इंच चौड़ी होगी, ये बची हुई बुकरम है। तो यहाँ पे बुकरम की जितनी चौड़ाई लेनी है, पहले स्ट्रेट मार्क नीचे से कर लें हल्का सा और जितनी चौड़ाई आपने नेक की रखनी है, जैसे कि यहाँ से 1 से सवा 1 इंच के बीच की चौड़ाई हमने रखी है। तो इस तरीके से हमने चौड़ाई ले ली है नेक की और मार्क लगा लिया है। अब यहाँ से अपना नेक मेजर कर लें, जितना भी आपका नेक आ रहा हो वहाँ पे मार्क लगा लें और इसको हल्का सा ऊपर स्ट्रेट या फिर इस तरीके से राउंड शेप दे दें। तो इस तरीके से राउंड हमने हल्का दे दिया है और इसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो ये हाफ़ कॉलर नेक कट करने में इतना इजी है, इसमें कोई ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं। तो देखिए ये कट हो चुका है। अब हमें बॉर्डर का फैब्रिक रखा था, राइट ऑन राइट रखा है हमने और जो चिपकने वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से इसको आयरन करके या फिर स्टिच करके स्टिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर लिया है और जितना भी फैब्रिक हमें चाहिए हम उतनी फैब्रिक रख लेंगे। अब हमें एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो नीचे से हल्का सा फोल्ड करते हुए इसको जैसा शेप है उसी के शेप के अकॉर्डिंग हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको हेल्पफुल हुई कि नहीं। तो यहाँ पे अब स्टिक कर लें या फिर इसको सिलाई कर लें। तो हमने तो इसको चिपका लिया है और इतना मार्जिन रखा है ताकि इसकी फोल्डिंग करते समय इसकी फिनिशिंग जो है अच्छी आए, ठीक है। तो नीचे से भी थोड़ा कम मार्जिन सिर्फ सिलाई के लिए रखते हुए इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। अब नीचे से हल्का हल्का हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से इसमें नॉच लगाएंगे ताकि ये जो है फोल्डिंग पे बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और आयरन करके इसको अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। आयरन करके इसको सेट कर लेना है और सेंटर मार्क कॉलर में लगा लेना है, ठीक है। अब सूट में भी हमने सेंटर मार्क लगाया था, तो सेंटर मार्क से आप जॉइन कर लीजिए या फ्रंट से जॉइन कर लीजिए। तो हमने तो यहाँ फ्रंट से जॉइन किया है। तो फ्रंट से जॉइन करते हुए जितना मार्किंग हमने छोड़ा था ना, जो स्टिचिंग के टाइम पे नेक पे, वहीं से हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉलर का सेंटर मार्क और सूट का सेंटर एक साथ आया है, यानी कि कॉलर करेक्ट जा रही है। तो जहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे स्टिचिंग के टाइम पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, वहाँ तक ये कॉलर आ गई है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ होगा। आपको अलग से कोई पट्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए ये हो चुकी है यहाँ पे स्टिच। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन को हम अंदर की तरफ इस तरीके से करते हुए ऊपर से हम इसको स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको अलग से इसमें फैब्रिक जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ तैयार हो जाएगा नेक, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर करते हुए फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच कर लेना है हमने। तो इस प्रोसेस को बहुत ही स्लो में दिखाया है हमने ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टिचिंग आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि ये बैठ जाए कॉलर अच्छे से, क्योंकि कपड़ा काफ़ी थिक है। तो ऊपर से हल्का सा बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक को फिनिश कर लिया है बिल्कुल।
तो नेक को आप देखेंगे ओपन करने पे कि नेक ये फिनिश हो चुकी है। आयरन करने के बाद ये और अच्छे से सेट होगी और पीछे देखिए बिना किसी पट्टी के फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे किनारे की हम साइड में फिटिंग लगाएंगे और स्लीव भी इसमें जॉइन करेंगे और जो हमारे स्लिट है उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे जो मैंने बाकी वीडियोस में दिखाया है। तो इसको करने के बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो पीछे के वीडियोस भी प्लीज़ आप चेक करें, वहाँ से आपको पूरी डिटेल वीडियो दिखाई देगी स्टिचिंग की। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुर्ते का फाइनल लुक। इसके बॉटम की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो कैसी लगी इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग और सूट की फिनिशिंग? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नए तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।